एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमने लास्ट चैप्टर से हमें पता चल गया कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इन अमीबा अ सिंगल cell carries out movement, intake of food, gases exchange and excretion. But in multicellular organisms there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific function. Each specialized function is taken up by a different group of cells. तो इसमें बता रखा है कि हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि सेल्स क्या होते हैं, है ना, और ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, उसमें क्या होता है, जो एक ही सिंगल सेल सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए क्या क्या मतलब मूवमेंट होती है ना, और इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रिएशन, ये सब क्या करता है, सिंगल सेल ही करता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहाँ पे मिलियन सेल्स होते हैं जो कि अपने अपने एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को कैरी करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड सेल इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, और हर एक स्पेशलाइज्ड सेल अलग अलग जो ग्रुप होता है सेल का वहाँ से लिए जाते हैं। सिंस these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows through through veins. तो यहाँ पे बता रखा है कि इसमें क्या होता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो सारे एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा ये लोग कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, मतलब फूलते हैं और सिकुड़ते हैं मूवमेंट को कॉज करने के लिए। ठीक है, और जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेजेस कैरी करता है। ठीक है, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। और जो हमारा ब्लड है वो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्हीं को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। और जो प्लांट्स में क्या होता है, जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को कंडक्ट करते हैं और वाटर को वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ फ्लेवर, जिसकी वजह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवीजन ऑफ फ्लेवर को शो करते हैं। सेल स्पेशलाइजिंग वन फंक्शन आफ्टर वन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। तो जो सेल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज एक ही फंक्शन करता है, जो एक सेल्स का ग्रुप होता है वो एक फंक्शन करता है। ठीक है, और जिससे वो एक पूरी बॉडी को वो क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो एक जो सेल का क्लस्टर होता है, मतलब गुच्छा होता है सेल का, एक डेफिनेट प्लेस में वो अपना कोई डेफिनेट वर्क कर रहा होता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, और इस गुच्छे को हम टिश्यू कहते हैं, is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। और ये जो सेल्स होते हैं, जो क्लस्टर होता है सेल का, वो इस तरह से अरेंज होता है या फिर डिज़ाइन होता है, और जिससे कि वो हमें हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हैं ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, और क्या है हमारा ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम ठीक ठाक डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है एग्जैक्टली। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। तो ऐसा ग्रुप सेल्स का जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है और साथ में वर्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या जो प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं, क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। अब क्यों नहीं कहा है मैंने, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में। पहला क्या है, तो प्लांट्स क्या होते हैं,
वो स्टेशनरी होते हैं या फिर वो फिक्स होते हैं, है ना। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं फिर वो फिक्स होते हैं, वो मूव तो नहीं करते कि मतलब चल के जाते हो, चलते तो नहीं है प्लांट्स, एक ही जगह पे ही खड़े रहते हैं ना। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, बस वो इधर उधर मतलब लाइफ टाइम मतलब हवा से हिलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज, उनको मतलब एक ही जगह पे खड़ा होना पड़ता है, तो इसका मतलब ये भी है कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज़ की हेल्प चाहिए होती है। दी सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स, और जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके पास ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे एनिमल्स की बता रहे हैं, तो एनिमल्स में क्या होता है, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं फूड की सर्च में, है ना, जॉब वॉब में, काम वाम करने में, है ना। तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। प्लांट से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एनिमल्स को। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग, और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो लिविंग होते हैं। बट प्लांट सेल्स में तो ऐसा नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, और जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो तो डेड होते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़ के पैटर्न में, ग्रोथ की पैटर्न में। जो ग्रोथ होती है प्लांट सेल्स में वो लिमिटेड होती है कुछ रीजन्स में, बल्कि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, और यहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज़ भी हैं प्लांट्स के जो कि डिवाइड होते हैं अपने लाइफ के अकॉर्डिंग। मतलब उसके बाद यहाँ पे देखा है दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, जो ये ग्रोइंग वाले टिश्यूज होते हैं, जो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, वो बहुत कम ही रीजन्स पे लोकलाइज्ड होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो इनकी इसी चीज़ को देखते हुए हमने इन प्लांट टिश्यूज़ को हमने ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ में क्लासीफाई किया है। अब यहाँ पे है सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, और जो एनिमल में है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन प्लांट्स। इसलिए जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में कोई भी डिमार्केशन नहीं है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिवाइडिंग टिश्यूज़ है नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता एनिमल्स में, इसलिए उसमें ऐसे कुछ भी डिमार्केशंस नहीं है। अब यहाँ पे बोला है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन्स का या फिर और जो ऑर्गन सिस्टम्स का, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है और बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स से भी ज़्यादा। These fundamental differences reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे मोड्स हैं लाइफ परस्यूट के, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये दो मेजर ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स, और जिनके फीडिंग मेथड्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन दी ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन दी अदर। तो यहाँ पे बोल रखा है, और उनकी जो अडेप्टेशन है वो भी अलग अलग है प्लांट्स और एनिमल्स की। इट इज़ विद रेफरेंस to these complex animals and plant bodies that we will not now talk about the concept of tissues in some details। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कुछ हमने डिफरेंस देख रखे हैं, अब हम इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम प्लांट सेल्स से स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट सेल्स में फर्स्ट आया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एक्टिविटी देखिए, आपको क्या करना है, आपको जार 1 ले लेना, जार 2 ले लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो जार 1 है उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको 2 जार, ठीक है, जार ए और जार बी जार 1 या फिर जार 2 ले लेना है। उसके बाद हमें 2 अनियन बल्ब्स ले लेनी है, और आपको एक इस वाले जार में और एक इस वाले जार में रख देनी है, ठीक है, जिस तरह से आपको फिगर 6.1 में दिखा रखा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि हमें ना ग्रोथ देखनी है दोनों बल्ब्स में, ठीक है, कुछ डेज के लिए। फिर हमें उन दोनों की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, तीनों दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे। फिर फोर्थ डे में क्या करना है, हमें जो रूट टिप्स है अनियन बल्ब की, मतलब जार 2 है
उसकी जो रूट टिप्स हैं, मतलब ये इनको हमें हल्का सा कट कर देना है। फिर उसके बाद हमें उनकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इस ऑब्जर्व करना है कि जो कटने के बाद जो उसकी लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हुई और कितनी नहीं, ठीक है। और हमें अपने कुछ टेबल बनानी है लाइक इस तरह। तो आप देखेंगे कि जो जार 1 है वो तो ग्रो हो गया, बट जो जार 2 है उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। तो अब यहाँ पे पूछेंगे क्यों नहीं हुई, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स वाई। तो हम पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी वाली अनियन में ज़्यादा लंबी रूट होंगी और क्यों। तो इस वाली में होंगी ऑब्वियसली, इसमें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमने इसके ग्रोइंग टिश्यूज़ काट दिए हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनको हम ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके हमने ग्रोइंग टिश्यूज़ या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ काट दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हुई। डू दी रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। क्या हम जब हमने इसकी टिप्स काट दी तो क्या फिर भी ये जो ये रूट्स थी वो ग्रो कर रही थी? तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वाई वुड दी टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। अभी जार 2 में जो रूट टिप्स थी ऑनियन की वो क्यों बढ़ना बंद हो गई, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होगा कि जो हमने ना उसके ग्रोइंग टिश्यूज ही काट लिए तो वो ग्रो कैसे करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स occur only in certain specific regions. This is because the dividing tissues, also known as meristematic tissues, is located only at these points. तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो कुछ सर्टेन रीजन्स में ही या फिर जो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं वहीं पर ही अकर करती है। ये क्यों होती है? ये डिवाइडिंग टिश्यूज़ की वजह से होता है, जिनको हम मरिस्मेटिक टिश्यूज़ भी बोलते हैं। इज लोकेटेड एट ओनली एट दिस पॉइंट। तो ये जो मरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं या फिर जिनको हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, तो वो कुछ ही पॉइंट पे लोकेटेड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा एपिकल, लेटरल और एक है हमारा इंटरकैलरी। मतलब एक है एपिकल, दूसरा है लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी, जैसा आपको इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको बता रखा है जो न्यू सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से ही मतलब क्या होते हैं वो आते हैं, मतलब जो प्रोड्यूस होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से प्रोड्यूस होते हैं नए नए टिश्यूज़, ठीक है। तो बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड they become differentiated as components of the other tissues। तो और जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे, और वो क्या बन जाते हैं, वो एक डिफरेंशिएट या फिर कंपोनेंट्स बन जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है। दूसरे टिश्यूज़ के कंपोनेंट्स बन जाते हैं वो। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है एपिकल के बारे में। तो ये हमारा एपिकल है। तो आप हमेशा याद रखिए जो हमारा एपिकल टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम होता है वो हमेशा रूट में, ठीक है, रूट में मतलब जड़ में, और शूट में मतलब ऊपर। रूट में एंड शूट में हमारा कौन सा होता है? एपिकल। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ग्रोइंग टिप्स पे, जो हमारी स्टेम और रूट होती है उनकी ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है और जो इंक्रीज करता है उसकी लेंथ को, ठीक है। The girth of the stem और root increase due to lateral meristem। तो जो हमारी girth मतलब चौड़ाई होती है वो lateral meristem की वजह से होती है, बढ़ती है। और intercalary meristem seen in some plants is localized near the node। और जो intercalary meristem होता है वो जो नोड्स बनती है ना, लाइक आपने गन्ना वन्ना देखा होगा, है ना, तो उसमें आप कुछ नोड्स देखते होंगे, तो वो नोड्स में ही हमारा कौन सा होता है, उसमें हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ये जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे नोड सी बन रही होती हैं, तो वो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोज वॉल होती है और प्रोमिनेंट न्यूक्ली होता है। उनके पास वैक्यूल नहीं होता, और वो बस इतनी ही इसमें दे रखी है। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।